आज हम कृषि एवं सिंचाई जो हमारा टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। इसमें कृषि की जो प्रमुख फसलें हैं, कृषि की जो सिंचाई की तकनीकी है, उन पे हम बातचीत करेंगे। खरीफ, रबी, जायद फसलें कौन कौन सी फसलें हैं, खाद्यान्न कौन सी फसलें हैं, व्यापारिक फसलें कौन सी हैं, और राजस्थान में बोई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, चना, सरसों, और जो सिंचाई के साधन हैं जिनमें कुआँ है, नलकूप है, चाहे तालाब, नहर, और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो सिंचाई के साधन हैं वो कौन कौन से हैं, इन पे भी चर्चा करेंगे। और ये जो कृषि से संबंधित हमारे टॉपिक है वो पढ़ेंगे आज। सभी ज़्यादातर राजस्थान में इन कृषि और सिंचाई के जो है परिचित है इन सभी से। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। शहरों में रहने वाले बच्चे हैं, इनके थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि उनको कृषि और सिंचाई नाम ही सुने होते हैं, वो खुद तो बहुत कम करते हैं, न ज़मीन है उनके पास और है तो कोई दूसरा ही उनकी सिंचाई वाला काम करता है। तो रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, ये कौन सी फसल है? पापा ने बताया, ये गेहूं की फसल है। गाँव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। गाँव में जो खेती करते हैं अधिकांश लोग करते हैं, जिनको किसान या कृषि कहते हैं। किसान फसल बोता है, उसकी देखभाल भी करता है, उसको उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अवयव है। खाद्यान्न यानी खाने वाला अन्न, वो हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कृषि का महत्व है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। ये जो व्यवसाय है इनको बांटा गया है, तो इनको समझना जरूरी है। ये सरकार जब व्यवसायों का वर्गीकरण करती है कर लेने के लिए, राजस्व तय करने के लिए, और उनको उन कामों को वर्गीकरण है, उनमें सबसे पहला काम है हमारी खेती से जुड़ा हुआ। खेती पे ही ज़्यादातर जीवन है वो टिका होता है। तो खेती से जुड़े हुए व्यवसाय में वो प्राथमिक व्यवसाय हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, ज़मीन में से जो हम खनिज वाला टॉपिक में पढ़े थे, जैसे खनिज ज़मीन निकालते हैं, वो खनिजों से जुड़ा हुआ, मछली पालन है, ये सब एक कृषि के साथ ही ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, ज़मीन से ही। तो ये प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। अगर सही कृषि किसे कहते हैं, ये अगर प्रश्न आ गया तो ये लाइन लिखनी है, फसल उगा करके, ये लाइन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 2/3 जनसंख्या राज्य के अंदर कृषि कार्य है उससे जुड़ी हुई है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि एवं कृषि से संबंधित जो भी कार्य हैं उन्हीं से अपनी रोजी रोटी कमाती हैं। कृषि से उद्योगों का कच्चा माल मिलता है, जो भी फैक्ट्री वगैरह होती है उनको कच्चा माल मिलता है, और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता राज्य। अगर जहाँ कृषि का विकास ज़्यादा है वहाँ पे राज्य का विकास होता है ज़्यादा। अब बात ये रही उद्योगों को क्या कच्चा माल मिलता है खेती से। जैसे एक चीनी की फैक्ट्री है, शुगर मिल है, उसके अंदर गन्ना कहाँ से आएगा? इसी प्राथमिक व्यवसाय कृषि से आएगा। जैसे पार्ले जी वगैरह जो बिस्किट है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी ये जो कच्चा माल है उद्योगों का, ये इन्हीं खेती वाले कार्य से ही हमें मिलता है, जिनमें हमने चर्चा की थी कि गन्ना है। इसी तरह जैसे कपड़ा बना रहे हैं तो कपास कहाँ से आएगा? खेती से ही आएगा। बिस्किट है बनाने वाले, हम चर्चा कर रहे थे पहले, तो उनके लिए गेहूं का आटा है वो खेती से ही तो आ रहा है। ये हमारे प्राथमिक जो व्यवसाय है उनसे इनको कच्चा माल है वो मिलता है। अब बात हम करते हैं कि यहाँ फसलें कौन कौन सी हैं। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान की ज़रूरत होती है कि उनको कितनी गर्मी चाहिए, कितना उनको पानी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए,
वहाँ की जलवायु, और ये इनकी ज़रूरत होती है। ज़्यादातर समझ में आ जाता है जलवायु की बात है। लंबे समय की अवधि होती है, उसका औसत अनुपात निकालते हैं, वो जलवायु होती है। और कम समय का अगर मौसम है, उसका अगर हम तापमान, वहाँ का वायुदाब, अगर वहाँ की आर्द्रता, इनका अध्ययन करते हैं तो वो मौसम होता है। मौसम कम अवधि का और आंकलन है। और अगर पिछले कम से कम 30 साल की अवधि का अगर कोई आंकलन है, औसत आंकलन किसका, तापमान का, दाब का और आर्द्रता का, तो वो जलवायु है। तो ये जो जलवायु है ये कैसी होनी चाहिए फसल के लिए, मृदा है यानी मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, पानी की मात्रा कितनी चाहिए, तापमान कितना चाहिए, ये आवश्यकता है एक फसल के लिए। और इनको ध्यान में रख करके ही फसल का चयन किया जाता है किसी भी किसान के द्वारा। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। मौसम के आधार पर फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मौसम के आधार पर यहाँ 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। हमारे राजस्थान में रबी, खरीफ, जायद। रबी में क्या क्या है यहाँ पे, ये वर्गीकरण ध्यान में रखना है। यानी जो फसलें हैं इनका वर्गीकरण, तो ये 3 प्रकार की यहाँ फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये अलग अलग समय के अनुसार है। इनका बोने का टाइम अलग है, बुआई का, कटाई का अलग टाइम है। और इनमें जो फसलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं वालों के लिए। तो रबी, अभी रबी की फसल है वो खेतों के अंदर है, बोई हुई है, दिसंबर का महीना अभी जो चल रहा है। इसमें गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ और भी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे इसबगोल है, तारामीरा है। ये रबी की फसल के अंतर्गत ही आता है। बुआई कब होती है रबी की, दीपावली के बाद, यानी अक्टूबर और नवंबर में इनकी बुआई होती है। कटाई कब होती है, होली के बाद में, यानी मार्च और अप्रैल में इनकी कटाई होती है। ये रबी की फसल है, यानी ये सर्दियों के अंदर जो फसल होती है वो रबी की फसल है। अब बात रही खरीफ की फसल। खरीफ वाली फसल है वो हम जब विद्यालय स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, खुलते हैं, उस समय जो खेतों में फसलें बोई जाती हैं जुलाई के महीने में, कभी कभी जून में भी बोई जा सकती हैं, परंतु जो औसत जो समय है वो इनका अगर कहें तो जुलाई है। इसमें बाजरा, गंवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, जवार, मूंगफली, कपास, गन्ना। इनमें कपास, चावल, इनके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। ये कौन सी फसल है, तो ये खरीफ की फसल है, जायद की फसल। यानी ये खरीफ वाली फसल जब अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है इनकी, जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है, और उसके बाद में रबी वाली आ जाती है। रबी के बाद में मार्च अप्रैल के बाद में ये जायद वाले कुछ समय बच जाता है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, यानी इन 2 महीने का बीच में गैप होता है, 2-2.5 महीने तकरीबन यहाँ बीच के अंतराल है। इस अंतराल के अंदर कुछ फल वाली, कुछ सब्जियां, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये किसान है वो खेत में 2 महीने के अंदर एक और फसल तैयार करता है, उसी को कहते हैं जायद की फसल। तो ये अप्रैल में बुआई होती है और जून तक इसका कटाई हो जाती है। तो ये मौसम के आधार पर फसलें हैं। जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है, ये जो बच्चे हैं कक्षा 6 वाले हैं वो इनको यहाँ से ध्यान में रखें। जिन फसलों से हमारे खेत में फसल जो हम बोते हैं, उन फसलों से अगर तेल निकाला जाता है तो तिलहन वाली फसलें होती हैं। और जिन फसलों से दाल बनाई जाती है उनको दलहन कहते हैं। तो तिलहन फसलें और दलहन फसलें दोनों ध्यान में रखनी है। यानी जिन फसलों के उत्पाद से, यानी जो फसल तैयार होती है, तो उनके अगर तेल निकाला जाता है, जैसे मूंगफली है, खेत में मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, तिल हो गए, ये खेत में हम पैदा करते हैं फसल। और जब ये जाकर के फैक्ट्री के अंदर मशीन में इनका तेल निकाला जाता है, तो ये फसलों अगर वर्गीकरण करेंगे तो तिलहन फसलें हैं। ऐसे ही मूंग, मोठ, चना, अरहर, तुअर, ये जो दाल है, ये दाल इनकी खेती करेंगे तो ये सब फसलें हैं, इनके उत्पादन से दाल बनाई जाती हैं, तो ये दलहन फसलें हैं। तो आपने अभी चर्चा की है दलहन और तिलहन वाली कौन कौन सी फसलें होती हैं।
उसके बाद में उपयोग के आधार पर फसलों के दो प्रकार का विभाजन किया हुआ है। उपयोग के आधार पर, जैसे किसान अपने खेत के अंदर फसल है उनका उत्पादन करता है तो वो दो चीज़ों को ध्यान में रखता है। सबसे पहले अपने जीने के लिए, अपने पेट के लिए खाने वाला अन्न पैदा करने की बात होती है। उसके बाद में कुछ फसल ऐसी जिसको बेच करके पैसे घर के अंदर आ जाए, तो दो चीज़ें ये ध्यान में रखते हैं। तो खाने वाली अगर है फसल है तो खाद्यान्न फसलें, बेचने वाली अगर वो फसल है तो वो व्यापारिक फसल है। तो अब खाद्यान्न फसल, जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसल कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं, ये सब खाने के काम में आती हैं। अब है व्यापारिक फसलें, तो जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए, बेच करके पैसा कमाने के लिए किया जाता है, वो व्यापारिक फसलें होती हैं। व्यापारिक फसलें कौन सी होती हैं? जिन फसलों का उत्पादन केवल पैसा कमाने के लिए यानी व्यवसाय के लिए किया जाता है, बेचने के लिए, उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि, ये वो फसलें हैं जिनको बेच करके मुनाफा कमा सकते हैं, तो ये व्यापारिक फसलें हैं। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये हमें सीखने वाली एक कोटेशन है, वो यहाँ दी हुई है। ये तो हुआ हमारा फसलों का वर्गीकरण। ये सरसों का खेत है, इसकी ये यहाँ पे पाठ्यक्रम में हमारी फोटो दी हुई है चित्र 3.1 के अंदर। अब हम एक एक करके सभी फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं वो कौन कौन से जिलों के अंदर उनका उत्पादन होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गेहूँ, गेहूँ की फसल, तो ये ध्यान में रखना है गेहूँ रबी की फसल है। गेहूँ है वो रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले हैं, उनके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, इंदिरा गांधी नहर के कारण, कोटा, बारां, भरतपुर, ये इलाके हैं, यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा उत्पादित होता है। अगर फर्स्ट नंबर की बात करें हम, तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो इलाका है, योधे वाला, जिसको हमने पहले पढ़ा था कक्षा 6 में, वो इलाका है, इसमें इंदिरा गांधी नहर निकलती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रांति हुई है, एक प्रकार से अगर कहें हम, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है खेती के अंदर। उसके बाद में है जौ, ज्वार, जौ और ज्वार, ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। हमने राजस्थान के वन वाले भाग के अंदर हमने ये देखा था कि यहाँ की जलवायु है वो शुष्क है, यहाँ पे आर्द्रता बहुत कम रहती है। कुछ इलाके हैं जहाँ पे आर्द्रता की मात्रा ठीक ठाक रहती है। तो ज़्यादातर यहाँ अर्ध शुष्क और शुष्क ये जलवायु होती है। तो इसी प्रकार की फसलें हैं जौ और ज्वार। जौ का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। ये जौ के उत्पादित होने वाले प्रमुख जिले हैं, ध्यान में रखने हैं। ज्वार का उत्पादन है वो अजमेर में ज़्यादा होता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, उसके बाद पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में ज्वार का उत्पादन होता है। अब जो आगे वाली जो फसल है वो है मक्का। मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। यानी मेवाड़ वाला इलाका है, यहाँ पे मक्का है, उसकी फसल ज़्यादा होती है और वाजिब है, जहाँ वो जायज़ भी है। जिस इलाके में जो फसल ज़्यादा होती है, अगर वो खाने वाली है तो उनका मुख्य भोजन भी वही होगा। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के अंदर बरसात वो ठीक ठाक होती है। राजस्थान के अरावली वाला, मेवाड़ वाला जो भाग है, इसमें बरसात अच्छी होती है, तो वहाँ मक्का की खेती की जाती है। पहाड़ी इलाकों की जो तलहटी होती है, उसके आसपास से छोटे छोटे खेत हैं वहाँ पे, उनमें मक्के का खेती अच्छी तरीके से वो करते हैं। और मक्के की रोटी और सरसों का साग शीतकाल के अंदर उन लोगों का प्रमुख भोजन है। तो मक्का से ही पॉपकॉर्न बनते हैं,
कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं, इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। कभी भी अगर मेवाड़ जाने का सौभाग्य मिले तो मक्के की रोटी और सरसों का साग, या पंजाब जाएं तो ये वहाँ जा कर के आप इनका स्वाद ले सकते हैं। मक्का मेवाड़ का प्रमुख भोजन है, ये भी ध्यान में रखना है। मेवाड़ में कौन कौन से इलाके आते हैं, ये हमने कक्षा 6 के राजस्थान अध्ययन में पढ़ा था कि हमारा राजस्थान का जो इलाका है उनके प्राचीन क्या क्या नाम है, उस पाठ के अंदर हमने देखा था। तो वहाँ भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये वो जिले हैं जिनको हम ये कोई मेवाड़ कहलाते थे। बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो इलाका है वो वागड़ कहलाता था। अब है बाजरा। बाजरा राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ बाजरा है वो कम वर्षा, ज़्यादा गर्मी और बलुई मिट्टी है हमारी जो उपजाऊ, इसमें उगाया जाता है। ये राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है, ये ध्यान में रखना है। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है वो बाजरा है, और बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला नंबर है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार है, आरपीसी की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। इनमें से प्रश्न बहुत सारे हैं जो पूछे हुए हैं, जो जायद वाले, रबी, खरीफ वाले भी इनसे प्रश्न पूछे हुए हैं। कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, ये भी पूछा हुआ है। और सबसे ज़्यादा यहाँ खाने वाला अगर हम राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न देखें तो बाजरा है। बाजरे के उत्पादन से राजस्थान का भारत में पहला नंबर है, ये भी ध्यान में रखना। ये कहाँ कहाँ होता है, तो बाजरा अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन है वो किया जाता है। तो ये भी जिले ध्यान में रखें। ज़्यादातर राजस्थान के मारवाड़ और हमारे शेखावाटी, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला ये जो शुष्क वाला इलाका है इसमें ज़्यादातर बाजरा ही होता है। अब है चना। चना है वो रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन है वो बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोट, उड़द और अरहर अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादित होती हैं। यानी राज्य के अंदर दाल बनाने वाली जो फसलें हैं, दलहन फसलें हैं, वो कौन कौन सी, मूंग, मोट, उड़द और अरहर, ये दलहन फसल हैं जो हमारा राजस्थान के अंदर ये होती हैं। इसके अलावा सरसों, राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। और भरतपुर के अंदर सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है जो देश के अंदर सरसों है उनके ऊपर अनुसंधान करती है, अच्छी अच्छी किस्में तैयार करती है और किसानों को मार्गदर्शन करती है पूरे भारत के अंदर। ये रबी की फसल है। तो राजस्थान के अंदर ध्यान में रखना है, राजस्थान देश का सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन करने वाला राज्य है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। और जो मैंने सेवर वाला बताया वो भी आरपीसी के अंदर पूछे हुआ बहुत ज़्यादा प्रश्नों में से एक है। ये रबी की फसल है सरसों, ये ध्यान में रखना है। और सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो अलवर, टोंक, भरतपुर, उसके बाद गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर नहर के कारण ज़्यादा विकास हुआ है तो गंगानगर और हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, जोधपुर, बारा। और जैसे जैसे सिंचाई के साधन का विकास हो रहा है वैसे वैसे सरसों का उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ रहा है। ये हमने राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं उन पर चर्चा की है। इन मुख्य फसलों के अलावा भी राजस्थान के अंदर हम बात अगर करें तो चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ये हमारे राजस्थान की महत्वपूर्ण अगर बात करें हम कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिसमें देश में पहला नंबर है राजस्थान का, तो राजस्थान का बाजरा, इसबगोल का भी प्रश्न पूछा हुआ है। ये जालोर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और हो सके वहाँ तक मैं आपको मेरे खुद के खेत की एक बना के दिखा दूंगा। इसबगोल की खेती हम लोग भी करते हैं। तो बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में पहला नंबर है। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनमें राजस्थान का पहला नंबर है। तो ये वो फसलें हैं जो भी मैंने बताई हैं। बाजरा पहले नंबर है, इसबगोल पहला नंबर है, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरा इनमें पहला है। तो ये लाइनें ध्यान में रखना है सभी प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए। और ये भी जाने ये जो कोटेशन दिया हुआ है इनको ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य में श्री गंगानगर जिले में सुरतगढ़ कस्बा है। उस सुरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है।
ये ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सुरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। तो सुरतगढ़ वाला ये ध्यान में रखना है, ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, इसलिए महत्वपूर्ण राजस्थान में ही है ये। अब सिंचाई के यहाँ साधन क्या क्या है, यानी जो हमारी फसल है उसके अंदर हम पानी देने, जैसे बरसात नहीं हुई तो हम पानी कैसे देंगे, वो साधन कौन कौन से हैं। तो फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। यानी जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ उसके अनुसार फसल बोई जाती है, जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ उस हिसाब से ही फसल बोई जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों को उत्पादन सिंचित कृषि कहलाती है, ये ध्यान में रखना है। एक होती है बारानी, एक होती है सिंचित कृषि, ये अंतर भी थोड़ा ध्यान में रखना है सभी को। बारानी खेती क्या होती है, ऐसा खेत जिसके अंदर सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, न नहर है, न तालाब है, न कुआं है, यानी किसान खुद पानी नहीं दे सकता उस फसल के अंदर। ईश्वर, या हम यूँ कहें कि बरसात वाली जो है, वर्षा जब बारिश का समय आता है, चौमासा होता है, 4 महीने बरसात होती है राजस्थान में, इसलिए उसको इलाके चौमासा कहते हैं। उस समय जो बरसात होती है उसी से फसल हो रही है खेतों के अंदर, यानी बरसात पर ही निर्भर है, वो क्या है, बारानी खेती है। और अगर सिंचाई की सहायता से, यानी पानी पिलाई बोलते हैं बहुत सारे इलाकों में, पानी पिलाना, अगर फसल को पानी पिलाने के साधन है, अगर उससे अगर फसल का उत्पादन हो रहा है तो वो सिंचित कृषि कहलाती है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राजस्थान में एक जैसे साधन नहीं है। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं हैं, नलकूप है, ये प्रमुख साधन है, कुएं और नलकूप। और नहर भी है, राजस्थान के अंदर नहरें हैं, उनसे भी सिंचाई होती है। तालाब भी होती है, तालाब का ये प्रश्न भी ध्यान रखना, भीलवाड़ा जो जिला है हमारा, वहाँ तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है, ये प्रश्न आया हुआ है, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है उस प्रश्न को। अब राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई के साधन कौन सा है, नलकूप। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। बहुत सारे जिलों में की जाती है, ये तो कम नाम दिए हुए हैं, ज़्यादातर जिलों में नलकूप से ही सिंचाई की जाती है। इसके अलावा ये साधन दिए हुए हैं, थोड़ा सा चित्र है इनके देखना है। कुएं का चित्र दिया हुआ है, कुएं से भी सिंचाई होती है। यहाँ ये नलकूप दिया हुआ है, जिन बच्चों का नहीं देखा हुआ है, शहर के बच्चे हैं तो यहाँ थोड़ा ध्यान कर लें। नलकूप, कुआं, ये सिंचाई के साधन पूछते हैं परीक्षा में कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, तो कुआं है, नलकूप है। इसके अलावा ये तालाब है, इस तालाब से भी सिंचाई होती है। और नहर का भी ये चित्र दिया हुआ है, ये नहर है और इनसे सिंचाई होती है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री रही है, उनके नाम पर यहाँ एक नहर है, उससे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई होती है, इनसे सिंचाई होती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, यहाँ पे इस नहर से सिंचाई हो रही है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली आदि जिलों में भी नहरों से सिंचाई होती है। यानी अरावली से जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों से भी बांध बनाए हुए हैं कई जगह, उन बांधों से नहर निकाल करके जब खेतों में पानी की ज़रूरत होती है उस समय वो पानी छोड़ा जाता है। ये सिंचाई के साधन हो गए हमारे नहर वाले। अब है राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण। 2016-17 के आंकड़े हैं कि राजस्थान में खेती कौन कौन से साधनों से ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा 44% जो खेती है वो नलकूप से होती है। 44% जो सिंचित भूमि है उसमें पानी नलकूप से लगता है। 30% राजस्थान के जो सिंचित क्षेत्र है उसमें नहर से हो रहा है और 23% है वो कुएं से हो रहा है। अब बात यह रही अन्य है, अन्य में जैसे तालाब है तो तालाब से और 2% के आसपास हमारे होता है अन्य, ये कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, बहुत कम होते हैं तालाब और अन्य साधनों से। अब है
भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं, अरावली पहाड़ी वाले जो इलाके हैं वो जिनमें पानी है वो नीचे जा रहा है, वहाँ सूख जाता है। ये मैंने देखा है, जैसे 2 महीने पानी आ गया, 3 महीने आ गया कुएं के अंदर, फिर सूख जाता है। बरसात होती है तो कुएं फुल वापस रिचार्ज हो जाते हैं। तो वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। इन्हें जो ये प्राकृतिक साधन हैं इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। कुएं और नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फुहारा के माध्यम से या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से किया जाए तो जल की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। ये सर्वश्रेष्ठ है पद्धति है बूंद बूंद वाली। राजस्थान के लिए ये फुहारा पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति ये सर्वश्रेष्ठ सिंचाई पद्धति है राजस्थान के अंदर। दोहरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की बचत होती है। अब है ये भी जाने वाटरमैन जल पुरुष। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। वाटरमैन बोलते हैं राजेंद्र सिंह जी को। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया है। अपना घर का सामान बेच करके, नौकरी छोड़ करके। उन्हें रमन मैग्सेसे से पुरस्कार है वो से भी सम्मानित किया गया है। यह एक ऊपर वाली लाइन है, इसमें दोहरे और नहरें, दोहरे है ऐसे तो मिस प्रिंट है हुआ है कुछ ना कुछ इसके अंदर। नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उससे जल की बचत हो सकती है। जो दोहरे हैं वो तो टीले होते हैं रेत के, उनको पक्का कैसे बना सकते हैं। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। ये हो सकता है तालाब वाला कुछ है, तालाब का जो भाग है उसको अगर हमें हो सकता है कोई जैसे तालाब है, जोहड़ है, उसके जो है उनको हम थोड़ा बहुत मिट्टी बिछा कर पक्का कर लें तो वहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है। और दोहरे वाला ये मुमकिन नहीं है, राजस्थान में बहुत मुश्किल काम है। अब है शब्दावली। कृषि। कृषि फसल उगाकर खाद्यान्न यानी उत्पादन पैदा करना कृषि कहलाता है। ये सरल सी परिभाषा है। आगे की कक्षाओं में ये नहीं बताया जाएगा, ये प्राथमिक कक्षाओं में से है, कक्षा 6, 7, तो उनमें थोड़ा इनको व्याख्या करके बताया जाता है। तो फसल उगाकर खाद्यान्न या अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी और खरीफ के बारे में भी है जो हमने चर्चा भी की थी। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ये फसल और मार्च अप्रैल में काटी जाती है रबी की फसल। खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है। तो ये हमारे शब्दावली के शब्द थे, कृषि, रबी और खरीफ। अब है अभ्यास प्रश्न। रबी की फसलों के समूह की पहचान करनी है। रबी की फसल कौन सी है? तो बाजरा, बाजरा खरीफ का हो गया, तो इसमें सरसों आ गई, ये है, बाकी नहीं। मक्का, गेहूँ, ज्वार, मक्का है वो खरीफ की फसल है तो ये भी नहीं होगा। मूंगफली, तिल, कपास ये भी नहीं होगा रबी में। रबी में गेहूँ, चना, सरसों, इसमें दह हो जाएगा। उसके बाद है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि, वो हमने पढ़ी तो उसमें चर्चा की थी। बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारा है वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, तो इसलिए 2 वाले में 6 हो जाएगा। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारे पद्धति। हाँ, ये अन्य पद्धति हैं। रिक्त स्थान वाला, इसमें देखते हैं राजस्थान में ये 3 प्रकार की हमने फसलें देखी थी, तो ये 3 वाली ही देखनी है हमने, रबी, खरीफ और जायद। तो ये तीनों खालिस्तान में हो जाएंगे, रबी, खरीफ और जायद। ये 3 प्रकार की फसल होती है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के कहाँ स्थित है? हमने देखा था सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ में सबसे बड़ा कृषि फार्म है एशिया महाद्वीप का। उसके बाद राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हमने अध्ययन किया था। कुएं हैं, नलकूप है, तालाब है, नहरें हैं। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम बताइए। तो राजस्थान के अंदर बाजरे का उत्पादन हमने देख भी लिया था, जयपुर भी है, अलवर है, गंगानगर है, अजमेर है,
शिकर है। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न। खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए। खाद्यान्न खाने वाली फसल खाद्यान्न कहलाती है। उनके अंदर बाजरा, ज्वार, मक्का। दलहन और तिलहन से आप क्या समझते हैं? जिन फसलों से दाल बनाई जाती है वो दलहन है, जिन फसलों से तेल निकाला जाता है वो तिलहन है। ये हमारी गतिविधियों वाले प्रश्न थे। कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी एक फसल के बारे में जानकारी इकट्ठी करके और लिखेगा। ये हमारी गतिविधि कक्षा की है।